हेलो। आज की वीडियो हम कोई हेल्थ पे नहीं बात करेंगे। मैं इंस्टाग्राम पे था और मैंने वहाँ देखा, एक वीडियो मेरे सामने आई। एक मौलाना, एक मौलवी मस्जिद के अंदर एक छोटे बच्चे से ज़्यादती कर रहे हैं। और ज़्यादती मतलब उनसे वो सेक्सुअल एक्टिविटी में मुलव्वस हैं। तो मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बनाऊं। और ये भी एक हमारा सोशल इशू है। तो इस पे हम बात नहीं करते, हम हर बात को छुपाते हैं। ये आप बच्चों को, ये मैं पेरेंट्स से बात कर रहा हूँ, माँ बाप से बात कर रहा हूँ। आप बच्चों को मस्जिद भेजते हो, आप समझते हो कि जी आपने अपना फ़र्ज़ पूरा कर लिया, आपने खुदा को खुश कर लिया, आपने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर ली। मौलवी के हाथ में रख दिया बच्चा। मौलवी आगे से बच्चों को मार के, डरा के, उनसे कोई भी काम करवा सकते हैं। मैं हर मौलवी की बात नहीं कर रहा, ये मोस्टली मैं कई वीडियो देखी हैं। या मौलवी हो गई, या आपकी अपनी फैमिली के लोग होते हैं जो बड़े होते हैं, बच्चे को कभी कुछ चीज़ दे के उनसे ऐसे काम करते हैं, कभी डरा के, या कोई मोहल्ले के लोग हो गए। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है माँ बाप का काम कि बच्चों से दोस्ताना माहौल रखें। बच्चे से इतना दोस्त बने कि बच्चे आपको हर बात कर सके, आपसे डरे नहीं। और आप बच्चों को यूँ ट्रीट करते जैसे वो जानवर हैं। आप बच्चों को यूँ फौज ट्रेनिंग दे रहे हैं कि बच्चा बस आपके सामने यस यस बोले, इसके अलावा बात ही ना करे। वो इतना आपसे डरता है कि वो आपको बताएगा, वो समझता है कि उसने कोई गुनाह कर दिया, आपको बताएगा, आप उल्टा उसको मारेंगे, ये उसका ब्लेम है। तो खुदाया, आप लोगों से मेरी अपील है, माँ बाप से, बच्चों से दोस्ताना माहौल रखें, बच्चों से दोस्ती करें। बच्चों को हर चीज़ के बारे में बताएं कि अच्छा टच क्या है, बुरा टच क्या है, कोई आपको कैसे देखता है, किसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना। अगर कोई आपको पैसा दे, कोई चीज़ दे, बच्चे का काम है आपको हर चीज़ के बारे में बताना। बच्चा एक प्लास्टिक होता है, जैसे आप उसको ढालेंगे उसने वैसे ही बड़ा होना है। अगर बच्चे को छोटे हुए आप तरबियत अच्छी करेंगे, और जब बड़ा भी होगा, अपनी हर प्रॉब्लम उसको पता है कि मुझे कोई मसला होगा मैं अपने माँ बाप से बात कर सकता हूँ, वो मेरे दोस्त हैं, मुझे अच्छा गाइड करेंगे, ना कि वो मुझे उल्टा कोसेंगे, उल्टा मुझे ही ब्लेम करेंगे। और साथ में आपको ये भी बताऊँगा, आप बच्चों को थोड़ा टीच करें। लाइक जब उनकी शादी होती है, हमारे कई लोगों को पता ही कुछ नहीं है किसी चीज़ के बारे में। क्योंकि मेरे पास ऐसी कई थेरापिस्ट आती है, मैं उनको इस चीज़ में डील कर रहा होता हूँ। उनको पता ही नहीं कि वो शादी करें, उनका क्या फंक्शन है। फ़ीमेल के बारे में कुछ नहीं पता, फ़ीमेल को कुछ ये नहीं पता कि उन्होंने क्या करना है। ये वो बाहर से गलत चीज़ें सोचते हैं, देखते हैं, मेडिसन कोई ऐसी एक्टिविटी चीज़ें लेते हैं, रॉन्ग ड्रग्स लेते हैं, जिससे वो अपने आप को डैमेज कर रहे होते हैं। फिर उनको आगे जाके प्रॉब्लम होता है, उनके इरेक्शन का, उनका बच्चा नहीं हो रहा, उनको कई मसले, कई इशू हो रहे हैं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारा माशरे में इतना गंद फैल चुका है ना, हर एक को अपनी दौड़ लगी हुई है। तो हम अगर एक दूसरे का ख्याल नहीं करेंगे, हम इन चीज़ों पर बात नहीं करेंगे, तो हमारे बाहर से अगर तो कोई हेल्प करेगा नहीं। आपको अपनी हेल्प खुद करनी है। फर्स्ट ऑल अपने घर की सफाई रखें, अपने अंदर अपने मन की सफाई रखें। बच्चों को बच्चों की तरह डील करें, उनके दोस्त बने। मुझे नहीं पता मैं आपको क्या बोल दूँ, मैं इसी के बारे में सोच रहा हूँ कि आगे से मैं इस टॉपिक पे बात किया रहूँगा। ओनली जो मेरे सब्सक्राइबर होंगे मैं वहाँ पे वीडियो डालूंगा, क्योंकि ऐसी वीडियो होती हैं कि हर आदमी देख नहीं सकता, उसमें मैं ज़्यादा ओपन बात कर सकता हूँ। तो मैं आपको ये भी बोलूँगा कि अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हमारे ये टिकटॉक चैनल पे, तो आप हमें करें, तो वहाँ पे मैं वीडियो डालता रहूँगा। तो वहाँ से आपको एक नॉलेज और एक आपको टीचिंग भी मिल सकता है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा, मैं आपको वहाँ पे ही आपको प्रॉपर जवाब दूँगा। बकाया हम हम अपना घर, अपने दोस्तों, अपने बच्चों को हमारा काम है टीच करना। और ये मौलवियों या ऐसे लोगों के हाथों में मत रखें। वही मौलवी जो पढ़े लिखे है ही नहीं है, कुरान भी पढ़ते हैं, रट्टा लगाया हुआ है, उनको पता ही नहीं कुछ। और आप लोग भी कुरान पढ़ते हो, एक रट्टा लगा रहे हो, अरबी पढ़ रहे हो, आपको पता ही नहीं उसका मतलब है क्या। तो आप कैसे किसी चीज़ को टीच करेंगे आप। इवन एक वो था कि एक औरत ने अरबी लिखा हुआ था उसके कपड़ों पे, आप उसको मारने में रेडी होती थी, उसने कुरान लिखा हुआ है। अब यहाँ से आप हिसाब लगा रहे हैं कितने हमारी कौम जाहिल कौम है। किसी चीज़ का पता ही नहीं, कोई थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बोलेगा, आप उसके पीछे खड़े हो जाते हैं जी वो सच बोल रहा है। आपको ये नहीं पता कि असल हकीकत है क्या। ये भी हमारे मुल्क में ये भी काफ़ी है कि जो हमारे कंट्री में अकलियतें हैं, उन पे भी जुल्म करते हैं। अगर मैंने किसी से पैसा लिया हुआ है, मैं पैसा नहीं देना चाहूँगा, मैं उस पर इल्ज़ाम लगा दूंगा जी वो उसने इस्लाम के बारे में कोई गलत बात की है। तो आप सब उस चीज़ पे खड़े हो जाओगे जी, विदाउट सोचे, विदाउट समझे। हर चीज़ को आप यूँ लेते हैं कि जैसे आप सिर्फ चलता फिरता एक गोश्त का टुकड़ा हो, आपके अंदर दिमाग है ही नहीं है। फिर मेरे सामने एक वीडियो आई थी आज से कुछ अर्सा पहले कि एक लड़के ने बनाई थी सिर्फ लाइक्स के लिए, कि जी बद किरदार औरतें जिनके मुंह पे बाल निकल आएँ या दाने निकल आएँ, वो बाहर फहाशी करती हैं, उनको रॉन्ग ताल्लुकात होते हैं। वो भी कितने स्टूपिड आदमी ने
स्टूपिड चीज़ों से कई औरतों के घर ख़राब किए होंगे इस चीज़ के ऊपर। उनको ये नहीं पता कि वो औरत को हार्मोन्स की इनबैलेंस की वजह से ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं। ऐसे जाहिल लोग इतने उसको आप लाइक इतने शेयर करते हो विदाउट नोइंग कि आप इस चीज़ के गुनाहगार हो। अगलों को आप खुद ही आप उनको एक बेंजीन ऑयल पेट्रोल डालते हो उस चीज़ के ऊपर, अगला इस पर और वीडियो बनाता है, उसको तो फ़ायदा और उसके लाइक का आ रहे हैं। मगर आप लोग ब्रेन वॉश आपके लोगों के हैं। थोड़ा माइंड यूज़ करो यार, बच्चों से प्यार करो, बच्चों को सिखाओ अच्छा टच बुरा टच, कौन अच्छा कौन बुरा, आपके उसका दोस्त बने। स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।